हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है कि आपातकाल में पावर असफलता के समय हमें क्या करना चाहिए। आपातकाल में पावर असफलता यानी पावर फेल्यूर के कारण, चाहे हम घर में हों या फिर किसी मॉल के अंदर हों या फिर किसी फैक्ट्री के अंदर हों या फिर किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर हों, ठीक है। अगर एकदम से या है ना, या फिर किसी कारखाने के अंदर या वर्कशॉप के अंदर यदि हम हैं और अचानक से पावर फेलियर हो जाता है, पावर सिस्टम चला जाता है, तो हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, ये चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं कि यदि एकदम से लाइट चली जाए, आपातकाल सिस्टम यानी मतलब आपातकाल में पावर असफलता हो जाए, है ना, पावर फेलियर हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखना चाहिए। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर एक, पावर सप्लाई चले जाने पर सभी स्विच हमको क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, नंबर एक क्या करना चाहिए, है ना, स्विच, ये जो स्विच है ना, ये सभी स्विच ऑफ कर देना चाहिए पावर चले जाने पर। ठीक है, क्लियर है। पावर चले जाने पर स्विच को क्या कर देना चाहिए, ये स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ऑफ यानी बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अब जैसे घर में लाइट चली जाती है अचानक से, तो हम क्या करते हैं, फट से पंखा बंद कर देते हैं, टीवी का स्विच ऑफ कर देते हैं, हर चीज जो चालू रहती है उसको बंद कर देते हैं कि जब लाइट आएगी तो अचानक से कोई नुकसान ना हो। तो वैसे ही हमको यहाँ पर भी ध्यान देना है कि हमारे जो पावर सप्लाई है ना, जो हमारे जो मेन स्विच है वो हमको बंद कर देना है। ठीक है, किसी भी मशीन व उपकरण जो बिजली से चलता है उसे चालू हालत में नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि उच्च वोल्टेज की बिजली यदि आ जाए तो मशीनों की मोटर उपकरण आदि खराब हो सकते हैं। दूसरा क्या है ना, दूसरा है मशीन व उपकरण, जो हमारे मशीन है व उपकरण है ना, या फिर हाई वोल्टेज जो मशीनें हैं, ये जो मशीनें हैं ये क्या कर सकती हैं, ये हाई वोल्टेज के कारण क्या हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिक अगर इनको मिल जाए तो क्या होगा, ये उपकरण हमारे क्या हो जाएंगे, ये उपकरण हमारे हो जाएंगे खराब, है ना। ये अगर उपकरण क्या हो जाएंगे, खराब। तो इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनको बंद रखना है। ठीक है, जैसे ही बिजली चली गई हम स्विच को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। और दूसरी चीज, सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि संयम को बना के रखें। संयम मतलब कि अफरा तफरी ना मचाएं, अफरा तफरी। ठीक है, अफरा तफरी नहीं मचाना चाहिए, है ना। क्या करना है हमको, संयम रखना है। ठीक है, क्लियर है। यदि बिजली चली जाएगी, हम अफरा तफरी नहीं मचाएंगे, ठीक है, तो हम कुछ सोचने समझने का मतलब हमको मौका मिलेगा, है ना, हम चीजें और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक मतलब कि मेन पॉइंट है कि हमें बिल्कुल संयम बना के रखना है, अफरा तफरी नहीं मचाना है और जो भी है उनको भी समझाना है। क्लियर है। अब हम बाहर निकलने का रास्ता देखेंगे। तो बाहर निकलने के लिए हमें लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, लिफ्ट लिफ्ट से नहीं आना है, हमेशा सीढ़ियों वाला रास्ता ही अपनाना है। और लिफ्ट तो बंद पड़ी जाएगी क्योंकि अचानक से पावर शट डाउन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीढ़ियों से सीढ़ियों से आएंगे। ठीक है, सीढ़ियों से उतरने के लिए आएंगे। क्लियर है, सीढ़ियों का प्रयोग हम लोग करेंगे निकलने के लिए। ठीक है, स्टेयर का प्रयोग करेंगे।
स्टेयर्स का प्रयोग हम लोग करेंगे। क्लियर है। अब बिजली चली जाएगी, यदि हम फैक्ट्री के अंदर हैं या किसी भी ऑफिस के अंदर हैं तो हमको क्या करना चाहिए भाई? यदि हमारे यहाँ की बिजली एकदम से चली गई है ना, तो हमको क्या है, कंप्यूटर पर जो हमारे सिस्टम है ना, वो कंप्यूटर उपकरण उनको चालू हालत में नहीं रखना है ना। हमारे जो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, प्रिंटर रहता है, कई सारी चीजें रहती हैं, उन सबको हमको बंद कर देना है एकदम से, है ना, बंद कर देना है। ठीक है। और पावर सप्लाई के असफल होने पर हमें तुरंत क्या करना चाहिए, जनरेटर का प्रबंध भी होना चाहिए, है ना, है ना, जनरेटर का प्रबंध भी होना चाहिए कि अचानक से यदि पावर सप्लाई चली जाए तो जनरेटर क्या करेगा, तुरंत से चालू हो जाएगा और तुरंत के तुरंत पावर सप्लाई हम लोगों को मिल जाएगी, ज्यों का त्यों चला जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, जनरेटर की सहायता से आपात स्थिति से, जो हमारी आपात स्थिति है ना, उससे आसानी से निपटा जा सकता है जनरेटर की मदद से। ठीक है। क्लियर है मेरे दोस्त? आसानी से निपटा जा सकता है। ठीक है। इन सब चीजों में मेन जो चीजें हैं कि अगर कहीं पर, है ना, अगर कहीं पर क्या हो गया कि भाई एकदम से पावर सप्लाई चली गई, वहां अंधेरा हो गया, एकदम से अचानक अंधेरा छा गया, तो हमें क्या करना है कि घबराना नहीं है, हमें संयम से काम लेना है और अफरा तफरी नहीं मचाना है। ठीक है। और अंधेरा यदि हो जाता है तो अन्य रोशनी जो है, ठीक है, अन्य रोशनी का प्रबंध करना है। अंधेरा हो जाता है तो क्या करना है, अन्य रोशनी मतलब बैटरी हो गई, आपके मोबाइल की भी टॉर्च का उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। उसका उपयोग करके हमें वहां से बाहर निकलने के लिए एलिवेटर का प्रयोग करना है, एलिवेटर का प्रयोग नहीं करना है, बाहर निकलना है, सीढ़ियों का प्रयोग करना है। ठीक है। तो हम अंधेरे के से मतलब जब हो जाता है तो हम एज अ मतलब टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च भी यूज कर सकते हैं, टॉर्च की भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर पावर शट डाउन हो जाता है ना, पावर सप्लाई चली जाती है, ठीक है, पावर सप्लाई, ठीक है, ये सारा चीज क्या है, पावर फेलियर, है ना, अचानक से पावर फेलियर हो गया, इमरजेंसी आ गई, है ना, उन चीजों में हमें ये चीजें अपनाना है। क्लियर है? ठीक है। तो आशा करते हैं कि सभी लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और समझ में भी बिल्कुल आया होगा, है ना। हमें किन किन चीजों का ध्यान देना है, ये सब चीजें हैं। आईटीआई में भी, वर्कशॉप में भी आप लोगों को ये सब चीजें सिखाई जाएंगी, है ना। तो मैं भी आपको आईटीआई का ही सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये सारी चीजें हैं, आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो, ये सारी चीजें आपको रहेंगी। ठीक है। और जो बच्चा फिटर का है, टर्नर का है, मशीनिस्ट का है, वो बच्चा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करे। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट की थ्योरी जो है वो हम साथ में कंबाइंड पढ़ा रहे हैं। ठीक है। साथ में कंबाइंड मीन्स मतलब टर्नर का बच्चा भी है तो भी उसको पढ़ना है, फिटर का बच्चा भी है तो भी उसको पढ़ना है ना, मशीनिस्ट का भी स्टूडेंट है उसको भी पढ़ना है। ठीक है। अब रही बात की फर्स्ट ईयर कि सेकंड ईयर, तो अभी जो है हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो फर्स्ट ईयर का हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद सेकंड ईयर का भी स्टार्ट करेंगे, क्रम बाय क्रम धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जितने भी हमारे आईटीआई के बच्चे हैं, खास तौर से हमारे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे तो आईटीआई के है ही हैं, जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और मध्य प्रदेश के बच्चों से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो चैनल को हमारे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है। तो सभी बच्चे आईटीआई के यहाँ पर जुड़ जाएं, है ना। चलिए, तो आप लोगों से एक ही मेरा जो रिक्वेस्ट है वो है कि आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।